तो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैथिली के लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इसमें 45 मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न हैं मैथिली के, जिसमें से आपके लगभग नहीं कम तो कम से कम जो है आपके 10 प्रश्न में से जो है आपके 6-7 प्रश्न तो आ ही जाएंगे फिक्स है 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 2020 में पूछे गए प्रश्न है कि जैन आ बौद्ध धर्मक कोनो दू अंतर लिखो। तो देखिए पहला जो है जैन धर्म जो है वैशाली में जैन अंतिम तीर्थकर जो महावीर स्वामी जी थे उनका जन्म भेल छला। ठीक है, और दूसरा भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त भेलाक बाद अपन पहिल मतही सभा वैशाली में कैलनी। ये पहला अंतर हो गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। दूसरा जो अंतर है आपके सामने वो यहाँ है कि बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध वैशाली लोकनिक दुर्दशा देखी का वैशाली के लोग के दुर्दशा देख करके कुशीनगर जायत काल में अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कैलनी। लेकिन महावीर जो है महावीर स्वामी जैन एवं आश्चर्य कोनो जैन एहन कोई आश्चर्य काम नहीं किए थे जैसा कि बौद्ध धर्म ने किया था। तो दो अंतर हो गया क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखो। 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो चंदा झा के अनुसार में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक और पूरब में कोसी नदी है। ठीक, ये आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर है। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है जो कह रहा है कि मिथिलाक सीमाक संग नदीक वर्णन करूँ। तो इसका आंसर है कि मिथिलाक सीमा एवं नदीक चित्रण करैत चंदा झा लिखने छथि कि गंगा बहती दक्षिण पूर्व कोशी धारा और दक्षिण पूर्व कोशी धारा और बहती गंडकी उत्तर में हिम्मत बल विस्तारा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है त्रियुगा के बारे में। यहाँ त्रियुगा यानी कि अमृता और रेमुड़ा, बागमती और कीर्तसारा मध्य बहती लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विधस गढ़ा है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया था, यानी कि चंदा झा ने मिथिलांचल के चौहद्दी का वर्णन किया था। अर्थात मिथिला उत्तर में गंगा, दक्षिण में हिमालय, पूरब में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी बहत छथि। और यही ठाम बहे वाली प्रमुख नदी अछि कमला, त्रियुगा, अमृता और गेमुड़ा, बागमती, लक्ष्मणा आदि नदी सब बीच में बहत छथि। और यही मध्यम भूभाग विद्यासागर कहल जाते हैं। विद्यासागर यानी कि इतने नदी के संगम है हमारे इस देश में। अगला जो प्रश्न आपका है 4 नंबर की गिरियर्सनक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कते धरिए। तो डॉक्टर गिरियर्सनक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुर पश्चिमी भाग धरिए, दिनाजपुर से पश्चिमी भाग तक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि जैन आ बौद्ध धर्म मिथिलाक पश्चिमी तट पर प्रबल भेल किएक, मतलब जो विकास किए किएक। तो इसका आंसर है मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल और मुदा मिथिलाक पश्चिमी तट पर उक्त संस्कृति कमजोर पड़ि गेल छल आ तो जैन धर्म बौद्ध धर्म मिथिलाक पश्चिमी तट पर प्रबल भ गया। जब वहाँ पे मिथिलांचल की जो संस्कृति वो कमजोर पड़ी तो वो विकास कर गए। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर, वो कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई चौड़ाई लिखो। तो बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई 96 कोस यानी कि 24 योजन और चक्राई जो है वो 64 कोस यानी कि 16 योजन। ठीक है, क्लियर है। किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अभी भी आपके पास 1 दिन का समय है। मिथिला के बसौने चला तो मिथिला के मिथि बसौने चला। के बसौने चला? मिथि, यानी जर्सी निमि के पुत्र मिथि बसौने चला। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर, कह रहा है कि आईने अकबरी रचयिता के चला। तो आईने अकबरी की जो है अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता चली। अबुल फजल जो है आईने अकबरी के रचयिता चला। अगला है मिथि के चला। तो मिथि राजर्षि निमि के पुत्र चला। मिथि राजर्षि निमि के पुत्र चला। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जैन धर्मक प्रवर्तक के चला। तो जैन धर्मक प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी चला। और अगला है मिथिलाक पश्चिमी में कौन नदी बहत अछि। तो गंडकी नदी मिथिलाक पश्चिमी बहत अछि। गंडकी नदी मिथिलाक पश्चिमी बहत अछि। अगला जो है आपका जो कि 2016 में पूछे गए प्रश्न है कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करूँ। इसका आंसर है कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आ विश्वभाषा। अनिवार्यता एवं यही तीनों सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षक विकास करो प्रमुख समझते हैं। यानी कि देखिए इन्हीं तीनों कार्य भाषा के अनुसार जो है कोई कार्य होते हैं। और राष्ट्र काश व भिन्न भिन्न राज्य पारंपरिक काश एक राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा हो तथा शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के दिल जाए। या जहाँ पे अभी अंग्रेजी का स्थान है वहाँ पे हिंदी के स्थान देने के लिए लेखक कह रहे थे। एक अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक विभिन्न राष्ट्र अयबाक जेबाक लेल
संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व कोनो अन्य भाषाक नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपना अपना रुचिक अनुसार पढ़ेबाक चाहिए। यानी कि जो है त्रिभाषा में जो है मैथिली भाषा जो मातृभाषा है, जो भी मैथिली जिसके भोजपुरी है, बंगाली है, वो भाषा का रहना चाहिए। आगे है त्रिभाषा सिद्धांत इहो स्पष्ट करने अछि जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थीक वर्गक मातृभाषा हो। यदि एहि में किछु साहित्य पाओल जाय आ साहित्य सर्जन जो है शक्तियों का वर्तमान रहे, यानी कि दोनों कार्य हो सके। यानी कि जो है साहित्य में जो त्रुटि होगी, जो ज्ञान होंगे साहित्य के, वो भी उनको पता चल जाएगा। अगला है आपका कि मैथिली के भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करूँ। तो लेखक विचारानुसार मैथिली हमरा लोकनिक मातृभाषा अछि आ ई एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत वर्धिष्णु अछि आ मातृभाषा मैथिली में शिक्षा प्रदान करब सरकार पुनीत कर्तव्य अछि। और त्रिभाषा सिद्धांत में सेहो कहल गेल अछि जे प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी जे काज अछि ओ करे, है ना, सरकारी काज करो। और लेखक विचार छनि जे निम्न वर्ग से किछु ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम विद्यार्थीक वर्गक मातृभाषा हो। यही दृष्टि से मैथिलीक विद्यार्थी मातृभाषा मैथिलीक माध्यम से शिक्षा ग्रहण करती से लेखकक विचार छनि त्रिभाषा सिद्धांत से उत्तम कोनो समाधान नहीं हो सके। त्रिभाषा सिद्धांत जो है लेखक के अनुसार सबसे उत्तम उपाय है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड की मातृभाषा क्या है। तो इंग्लैंड की मातृभाषा जो है वो अंग्रेजी है और फ्रांस के मातृभाषा जो है वो फ्रेंच है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो आपका 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जर्मनी की मातृभाषा, तो जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है। और अगला प्रश्न जो आपका है कि वो 17 नंबर वो कह रहा है कि अंग्रेजक भारतक राजभाषा कौन भाषा के बनौलनी। तो अंग्रेज जो है अंग्रेजी के भारतक राजभाषा बनौने छला उस समय में अंग्रेज। अगला अंग्रेजक भारतक शिक्षा के माध्यम की रखलनी। तो अंग्रेज जो है अंग्रेज भारतक शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी के रखलनी, यानी अंग्रेज जो है भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम रखे गए। अगला है कि तेलुगु कौन राज्य के लोकक मातृभाषा है। तो तेलुगु जो है तमिलनाडु के लोकक मातृभाषा है। अगले प्रश्न की बात करें 20 नंबर प्रश्न की, तो 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मैथिली कौन साहित्यिक अकादमी में प्रवेश योग्यता रखे छथि। तो मैथिली अत्यंत प्राचीन भाषा अछि और विशेष खर्चार ज्योतिष्वर और वर्णनात्मक सन काव्योपयोगी ग्रंथ सृजन कैलनी। और कवि को लोक पंडित विद्यापति श्रृंगार और भक्ति स्रोत पदावली रुचि उड़ीसा, नेपाल, आसाम व बंगालक कविगण के प्रभावित कैलनी। इस प्रकार से विद्यापति जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित किए थे। और कह रहा है कि मिथिलाक संस्कृति भारतवर्ष में आन क्षेत्र से भिन्न छैक। मैथिलीक अपन लिपि रहलैक अछि। एहि सभक कारणे साहित्य अकादमी में प्रवेश का योग्यता मैथिलीक रखे के चाहिए, यानी कि मैथिली जो है सबसे उत्तम स्थान पे पहुंचना चाहिए ये लेखक के अनुसार। अगला है डॉक्टर जयकांत मिश्र के कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार सभाक सदस्य निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर जयकांत मिश्र साहित्य अकादमी साधारण सभाक सदस्य और निर्वाचित भेल छला। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लेखक जयकांत मिश्र किनका से विशेष प्रभावित भेला। तो लेखक जयकांत मिश्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेला जब वो इलाहाबाद जाकर उनका से मिलला। अगला है कि जयकांत मिश्र अनुसार जवाहरलाल की छला। तो जयकांत मिश्र के अनुसार जवाहरलाल वस्तुतः जवाहरलाल छला और लालो छला वो हीरा छला, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने उनका बारे में वर्णन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो आपका 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष के छला। तो राधा कृष्णन थे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव तो है ही। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 25 नंबर के 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी अध्यक्ष के छला। तो सेम है 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कृपालनी जी थे, यानी कि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर कह रहा है साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशिका विषय में जयकांत मिश्र किनका से भेंट कैलनी। तो जयकांत मिश्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कैलनी। किनका से? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा का मूल विचार लिखो। तो यहाँ पे है चंद्रमुखी कथा का मायक त्याग ओ ममताक एक करुणिक चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि। भारत में संतानक लेल माय ममताक मंजूषा वात्सल्यक वाटिका ओ स्नेहक सुख सदन मानल गेल अछि। ओ अपन संतानक लेल कोनो प्रकारक त्याग करबाक लेल तैयार रहैत अछि। एहि लेल ओ आजीवन प्रयत्नशील अछि, प्रयत्नशील हमेशा मेहनत करैत अछि।
रहैत अछि। मुदा जखन ओहो आशा छूटि जाइत छैक तऽ ओ बौक भऽ जाइत अछि। सम्पूर्ण कथामे लेखिका लिली रे अत्यंत मार्मिक ढङ्गसँ संतानक स्नेहक चित्र उपस्थित कयने छथि। हुनका सूझबूझक प्रतीक बेटाक पहिल कुन्दन जखन चंद्रमुखी दाइक कानमे पड़ली, जेना ओ कुंदन तो नहीं भय सूचनाक हुंकार छल, हम आबि गेलहुँ। यानी कि उनसे लगता था कि जैसे कि उनके पुत्र आ गए, ऐसा महसूस होते थे जब वो फूल मर गए थे। अगला है आपका कि फूल चरित्र चित्रण संक्षेप करूँ। 2016 में पूछे गए प्रश्न है। इसका आंसर है फूल चंद्रमुखी के पुत्र छल। ओकर पिताक मृत्यु बाल्य कालमे भऽ गेल छलाक। ओकर माय ओकरा कोनो घरानीके वकील बना देलक आ फूलो के अपन माय छोड़ी और कोनो नहीं छलैक। तऽ ओ चाहैत अछि जे अपन सब सुखी मायके दे, मुदा एहि बीच ओकरा पेशाबमे खून अयबाक कारण अबैत अछि, लगैत अछि अनेक जाँच पड़ताल बादो ओ मरि जाइत अछि। एहिसँ बुझाइत अछि कि फूल सदुचार एवं मातृभक्त छल, अपन मायक कोनो कष्ट देखबय नहीं चाहैत छल, अपने आधो पेट खाई कऽ मायके खुश रखबाक चाहैत छला। ये चंद्रमुखी चरित्र थे, उनका वर्णन। अगला था आपका कि चंद्रमुखी कथा अहाँ केहन लगैत अछि। तऽ चंद्रमुखी कथा अत्यंत कारुणिक तथा कथा थिक। कष्ट कटैत संतान के पोसब, पढ़ा लिखा वकील बनायब आ जखन सुखक दिन लगीच आयल तऽ ओ संतान अधला व्याधिसँ ग्रस्त भऽ दोसर लोक के लेल प्रस्थान कऽ गेला, यानी कि ओ मरि गेला। आगे इसमें है चंद्रमुखी बौक बनि जाइत अछि। जखन बोली फूटैत छनि तऽ कहैत अछि कि ओ आब कथी लेल उपास करत आ ककरा लेल जगरना। मैथिली मनमोहन झा कारुणिक कथाक रचना में सिद्धहस्त मानल जाइत छलाह। मुदा लेखिकाक लिली रे चंद्रमुखी कथाक पढ़ि ई कहबा लेल बाध्य भऽ जाइत छी जे ओ मनमोहन झासँ कोनो न्यूर नहीं छथि। यानी कि करुणा जब मनमोहन झा द्वारा लिखे गए पाठ थे, लेकिन उनका वर्णन इन्होंने मैथिली में किया है। कारुणिक कथाक सृजनक मादे यह हिनक काव्य विशेषता थी। अगला है फूल केहन पुत्र छला। तब फूल जैसे मातृभक्त पुत्र छला। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर की, चंद्रमुखी दाई कतेक जमीन खरीदनी। तब चंद्रमुखी 2 कट्ठा जमीन खरीदनी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमुखी कथी दाली खेनाई छोड़ दिल्ली। चंद्रमुखी बादामक दाल खेनाई छोड़ दिल्ली जहन ओकर पुत्र भेला। अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर की, विधवा रहितो चंद्रमुखी रहन थी। चंद्रमुखी माछ रहन थी, यानी कि माछ ला करके अपने पुत्र को खिलाया करते थे। अगला प्रश्न आपका कि चंद्रमुखी कथा का लेखक के छथि। तो इसका आंसर है कि देखिए यहाँ पे चंद्रमुखी कथा का लेखक छथि। चंद्रमुखी कथा का लेखक कौन है? लिली रे। अगला है कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लिली रे के भेटल। नहीं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार लिली रे के मरीचिका पर भेटल छल, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर है कि फूल के कौन बीमारी भऽ गेलै। तो फूल के कैंसर बीमारी भऽ गेलै। अगला प्रश्न है कि चंद्रमुखी बालक नाम की छल। चंद्रमुखी बालकक नाम फूल छल। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला 38 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ अछि कोना। 2020 में पूछे गए प्रश्न है। तो आजुक समय में लोकक लग समय नहीं छैक, जाहि कारणे ओकरा भोजन करबाक लेल समय निकाले पड़ैत छैक। और अधिकांश लोक नौकरी पेशा में छथि, जहिना हुनका समय में ड्यूटी जाय पड़ैत छनि, तहिना भोजनक लेल निश्चय समय देल जाइत छथि। यानी कि जो है अभी के समय में जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं, जिसके कारण जाइत छथि, वही समय में यदि वो भोजन नहीं करता तऽ फिर भोजन करब कठिन भऽ जाइत छथि। तऽ लेखक कहैत छथि जे भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ गेल अछि। यानी कि अभी के समय में यांत्रिक क्रिया है, यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत भोजन हम आते हैं आज के समय में। अगला 39 ममता का चरित्र चित्रण करो। ममता के चरित्र कैसन थे उनका वर्णन करना है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ममता कॉलेज में पढ़ौनिहार एकटा अप टू डेट महिला थी, जिसे हम लोग अध्यापिका कह सकते हैं। समय हुनका लेल बड़ मूल्यवान छनि और सब कुछ समय वो निर्धारित कयने छथि। एते बजे खेनाइ खेती, एते बजे ओछाओन पर जेथी आ भोर में एते बजे उठती ही और फिर अपना है ना यहाँ पे उठती आ भोजन प्रसंग कोनो विशेष रुचि नहीं छनि। नौकर जे बना कऽ सोझा में परिस्थिति देती से खाए उठी जाइत छथि। पतिदेव कलहो पर ममता अपना दिनचर्या में कोनो परिवर्तन करक लेल तैयार नहीं छथि। एही तरह आजुक नौकरीक वृत्त में
व्यस्त स्त्रीगण सबटा वैश्विक ममता में व्याप्त छनि। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक राजमोहन झा क्लास लेल की तैयार करे छथि। लेखक राजमोहन झा क्लास के लेल नोट्स तैयार करते थे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका 41 नंबर की रमुआ दूधक कटोरा लऽ कऽ आयल तऽ ममता ओकरा की अनबाक लेल कहला। तो ममता रमुआ के पापड़ अनबाक लेल कहला। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपका 42 नंबर कह रहा है कि भोजन शीर्षक कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छथि। तो भोजन कथा में ममता अपन नौकर रमुआ के छौड़ा कहने छथि। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भोजन आय कोन क्रिया के अंतर्गत अबैत अछि। तो भोजन आय यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत अबैत अछि। अगला जो प्रश्न आपका 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ममता कॉपी पर की चढ़बे छला। तो ममता कॉपी पर नंबर चढ़बे छला। अब अगला जो आपका लास्ट 45 नंबर प्रश्न है कि ममता कथीक टुकड़ा तोड़ी दांत तर में डूबैत छथि। तो ममता रोटी के टुकड़ा दाल की बात हो रही है, दाली में डूबैत छथि। तो दोस्तों ये थे आपके 45 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आशा करते हैं हमारा बताई जानकारी आपको पसंद आए और पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय।